जलन। ममता बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी, वहीं सुनील एक सरल और आगे बढ़ने की सोच रखने वाला लड़का। सुनील, बेटा सुनील कहाँ है? अरे जरा एक गिलास पानी तो दे दो। हाँ माँ, अभी आया। क्या माँ, पानी तेरे सर के पास ही तो रखा है। क्या हो गया है? तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं, वो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। देख रहा है, वैसे क्या कर रहा है? यहाँ बैठना मेरे पास। माँ पढ़ रहा है। कहना नौकरी में तो वक्त नहीं मिलता, ऑफिस से घर आकर ही तो वक्त मिलता है। अच्छा ठीक है, पढ़ लो जाकर। सुनील पढ़ लिख कर और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन माँ की तबीयत खराब थी और सोचता है कि शादी ही कर ले, तब तक माँ का ख्याल वो अकेले रख पाएगा। एक दिन माँ, ये ममता है, मैंने इससे शादी करनी है। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, मैंने सोचा शादी कर लेता हूँ। घर संभालने वाली और तुम्हें संभालने वाली आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। माँ अचानक से सामने बहू देखकर हैरान रह जाती है। बेटा, ये क्या बात होती है? न बैंड, न बाजा, न दहेज, न शिकवा। ऐसे कैसे बहू आ गई? माँ, तू तो जानती है, मैं नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो कहाँ से इतना पैसा बचा पाना कि धूमधाम से शादी करूँ? ऐसे भी माँ, लोग तो आकर खाकर निकल जाएंगे, इसलिए बस ऐसे ही। माँ जी, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा कुछ कर गए तो सबके दिन फिर से अच्छे आ जाएंगे। सास को ममता की बात ठीक तो लगती है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं बहू बेटी को लेकर क्या हो जाए, वो रह जाएगी अकेली। बेटा देख, बेटा जो कुछ भी है वो सुनील ही है, और सुनील का भी अब इस दुनिया में मैं ही हूँ और कोई नहीं। क्या सुनील? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज से ममता तो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है, जैसे तू है। सास को बड़ा बुरा लगता है कि उसकी सल्तनत में कोई और हिस्सेदार कैसे हो सकता है। ऐसे कोई और उसके 30 साल के बेटे की जिंदगी में अचानक से आकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। देख बहू, मैं भले थोड़ा बीमार रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर की चीजों में मेरा कंट्रोल खत्म हो गया है। मैं आज भी इस घर की रानी हूँ, समझी? बेटा सोचता है कि ये माँ को अचानक से क्या हो गया। कल तक जो माँ कहती थी कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, वो अचानक से जंग के मैदान की झांसी की रानी कैसे बन गई। हाँ, क्या हो गया? सब ठीक है ना? अचानक कैसी बात कर रही है? ममता का आज पहला दिन है, स्वागत करो इसका। आसपास की आंटियों को बुलाया, नई दुल्हन की मुंह दिखाई करना। खैर, सास उन्हें कंफर्ट में जाती है और बाद में एक सहेली के साथ बाहर निकल जाती है। बेटे का प्यार वैसे तो सारा दिन मैं रहती हूँ। अरे मुझे भी तो अभी पता चला, वो अचानक सा घर लेकर आ गई। मेहमान तुम्हारी, अब इसको भी इतना ही मैं प्यार करता हूँ जितना तुझे करता हूँ। जी ये क्या बात है? क्यों इतना प्यार करता है? अरे माँ का प्यार तो ज्यादा होता है। अब उसको तो कोई दूसरा पति मिल सकता है, लेकिन तुम ही बताओ, क्या माँ की ममता किसी और की हो सकती है? हाँ जी ना, बेटे को समझाओ ये बात। अरे क्या समझाऊं, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो बेटा कल तक माँ माँ करता था, अचानक से बीवी बीवी का राग आलाप रहा है। देखा, उसकी बीवी ना सुंदर और जवान है। सुंदरता के आगे तो एक से एक नहीं। तो तेरा बेटा किस खेत की मूली है? सास को भी समझ में आ जाता है कि बहू की सुंदरता के आगे माँ का प्यार किसी काम का नहीं। उधर भी जी, अम्मा जी सहेलियों को छोड़ने गई थी, अभी तक आई नहीं। हम देख आए क्या? आ जाएंगे, आ जाएंगे, उनकी आदत है, एक बार जाती है तो पूरी पंचायत खत्म करके ही आती है। अच्छा ही है, खाना वाना खा कर गई होगी। छोड़ना, घूमेगी तो खाना बचेगा, नहीं तो ऐसे ही खाट पकड़ लेगी।
से चिल्लाकर इधर उधर भागती है कि सास थोड़ी देर में उसके हाथ में पानी डाल देती है। अरे बहू क्या कर रही हो? पहली बार रसोई छुई हो क्या? सासू माँ गलती से गैस तेज रही थी तो अंदर चल गया, जिससे मेरा हाथ जल गया। कितना गंदा था। छी 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 छी। मुझे तो उल्टी आ रही है। मेरा गला मम्मा ना मुझे अभी सास से खाना मत लगाना। बहू भी खुद पर हाथ रखती है तो उसे भी रोना चाहता है। कुछ दिनों के बाद सास की सहेली आती है बहू जाने को। उसके जाने के बाद सहेली कहती है, सुंदरता ऐसी है कि कोई दीवाना हो जाए। वैसे तेरे बेटे का क्या हाल है? अरे वैसा ही है। बाबू के पीछे लग गई। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो बहू के चेहरे पर दिवाली के पटाखे की चटनी बनाई। उसका पूरा चेहरा जल गया। अब देखो ना रही सुंदरता और ना ही अब तेरा बेटा उसे पूछता है। अरे अब तो वो उसे छोड़कर दूसरे की देखने को बोल गया है मुझे। बहू सारी बात सुनती है। आंटी एक बात बताइए, क्या भरोसा है कि दूसरी सही आए और आपके अनुसार रहे? देखिए आंटी, मेरी सासू माँ को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारा परिवार साथ में खुशी से रह रहा है। देख बहू, मेरी सहेली की बेइज्जती ना कर। ये अच्छा रहेगा तेरे लिए, समझी? बहू नहीं मानती है। वो बार बार उनकी सहेली को घर से निकल जाने को कहती है। तभी सास की सहेली पास की चूल्हे से लकड़ी लाकर बहू के चेहरे पर लगा देती है। बहू जोर जोर से रोने लगती है। अरे ये क्या कर दिया? ये देखा ये तो तूने किया। मैं नहीं चाहती थी कि बहू बेटी के साथ रहे। भला मैं क्यों करूँगी? मैं तो चली टिकटॉक। बहू रो रही होती है, दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन सास उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाती। दर्द पकड़ा हुआ है। क्या हो गया ममता? ये दाग कैसे लगा? कैसे चली? ममता कुछ नहीं कहती, बस दर्द से करा रही होती है। पति माँ की तरफ देखता है। वो ना हो माँ, ये पक्का आपका काम। आप ही ममता से चला कर देखना माँ, अब पुलिस आएगी, केस बनेगा। लेकिन पहले मैं ममता को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सभी अस्पताल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर ममता की सास से कहते हैं, आपने तो नहीं जलाया ना बहू को? ममता की सास को हंसने छूट रही होती है तो खड़ा कर देती है। डॉक्टर साहब, कैसी बात करते हैं? आप क्या चलाएंगे अपनी बहू को? डॉक्टर ममता के पति से पूछते हैं। देखिए, क्योंकि ये ससुराल में जली है तो मामला पुलिस का बनता है, तो आप पहले पुलिस को बुलाइए तभी इलाज पूरा होगा। सास डर जाती है कि अब तो बची जिंदगी जेल में ही रहना होगा। पुलिस को क्यों बुलाया? सारी हंसी खत्म हो जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। बहू को जलाना भले ही बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी जेल की हवा खाना। सास डर जाती है। पुलिस आती है, पास लेती है। दर्द से करा रही ममता स्टेट करती है। क्या हुआ तो? कैसे चली आप? ममता पास की सास को देखती है। बेटी बताओ, कैसे चल गई तुम? ओए, किरण वाली शादी। चुप कर चुप। सास चुप। सभी इंतजार करते हैं कि ममता क्या बोलेगी। जी मैं खाना बना रही थी, लकड़ी उड़कर मेरे ऊपर गिर गई और मैं जल गई। सास बहू की बात सुनकर रोने लगती है।